श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 29 अगस्त यानी कि अजा एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन। ये इस बार की एकादशी विशेष इसलिए है क्योंकि ये पड़ रही है गुरुवार को। और अगर आज रात में आपको अपनी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करनी है तो बस आपको हल्दी तुलसी दीपक चुपचाप अपने घर पे लगा देना। जिस कामना से आप इस उपाय को करोगे वो इच्छा आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने क्या बोला, हमें इस उपाय को किसके नाम से करना है? हल्दी तुलसी दीपक। तो उसके लिए हमें एक तुलसी माता का पत्ता लेना। जब भी मैं कोई भी वीडियो एकादशी का बनाता हूं आपको मैं हमेशा समझाता हूं कि जो पत्ता होगा तुलसी माता का भूल कर भी तोड़िएगा नहीं एकादशी पे, वरना जितना पुण्य नहीं लगना उससे ज्यादा आपको पाप लग जाएगा। मैंने आपको बताया ना, बहुत विस्तार से बता रखा है। तो आपको क्या करना है, एक तुलसी माता का पत्ता लेना जो यहीं कहीं नीचे क्या हो, गिरा हुआ हो, ठीक है ना। एक पत्ता लेंगे, साथ ही साथ आपको क्या लेना है, हल्दी। क्योंकि हमने तुलसी तो ले लिया, अब जरूरत क्या है, हल्दी की। हल्दी नियम ये कहता है एकादशी का कि हमें हल्दी की गांठ को लेकर के फिर पीस करके हमें पाउडर बनाना चाहिए। बट आज के टाइम पे लोग बहुत आलसी हो गए, लेजी टाइप के हो गए। तो अगर आप नहीं पीस सकते हो, नहीं खरीद सकते हो, तो मार्केट में अवेलेबल है पिसा पिसाया, उसको भी ले सकते हो, ठीक है ना। चलो तरीका बताता हूं। मैंने आप लोग को क्या दिखाया था, आप लोग को मैंने बताया है एक तुलसी माता का पत्ता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है तुलसी माता का पत्ता। आपको क्या करना है, हल्दी की एक इस प्रकार से बिंदी, जैसे मैं लगा रहा हूं ना हल्दी की, आपको भी ऐसे ही एक बिंदी लगानी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से, ठीक है ना। बिंदी लगा दिया। अब लगाने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी एक दीपक की। वो दीपक चाहे मिट्टी का हो या फिर आटे का हो, उससे हमें मतलब नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तुलसी माता के पेड़ के पास में ही सबसे पहला काम करना है, थोड़ा सा लेना है गंगा जल, और गंगा जल को तुलसी माता के पास में जमीन पे इस तरीके से लेपन करना, ठीक है ना। गंगा जल का लेपन करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए एक चुटकी हल्दी फिर से, और आपको थोड़ा सा हल्दी का छींटा इन्हीं गंगा जल के ऊपर क्या करना है, आपको मार देना है। और फिर आपको जो मैंने आपको दीपक दिखाया उस दीपक को आपको लगाना है। मैंने आपको हजारों बार बता रखा है, जब भी किसी देवी या देवता को दीपक लगाते हैं तो उसका नियम बदलता है। देवताओं के लिए गोल बत्ती का दिया और देवी के लिए कौन सा दिया, लंबी बत्ती। बट उसमें एक एक्सेप्शन केस होता है, तुलसी माता के पेड़ के नीचे कभी भी, मतलब कभी भी लंबी बत्ती का दिया नहीं लगाया जाता। तो इस उपाय में भी हमें क्या करना है, तुलसी माता के पास में गोल बत्ती का दिया लगाना होगा, ठीक है ना। तिल का तेल का दिया या फिर सरसों के तेल का दिया नहीं लगाया जाता। किसका लगाया जाता है, आपको घी का दिया लगाया जाता, ठीक है ना। इतना काम हो गया। आप जब इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो मैंने आपको बता रखा है किसके नाम से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से दीपक को प्रज्वलित करेंगे। साथ ही साथ जो मैंने आपको तुलसी माता का पत्ता दिखाया जिसमें आपने हल्दी लगाया है, तुलसी माता के पास में जो दीपक आपने लगाया है उसी दीपक के पास में उस पत्ते को आपको अपनी मनोकामना जो आपकी विशेष हैं उस कामना से आपको रख देना है। फिर वहां से आप हट जाएं। जब यह दीपक आपको ठंडा मिल जाए, बुझ जाए, फिर आप इन तुलसी माता के पत्ते को उठाना और तुलसी माता के ही पेड़ के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से अगर आप रख देते हैं, यकीन मानिए जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो या फिर किया है, आपकी वो विशेष, आपकी इच्छा पूरी जरूर होगी। थोड़ा सा बड़ा वीडियो जरूर था लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत ही ढंग से और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आज ही आपको करना है, अपने घर पे ही करना है। किसी भी बीमार व्यक्ति को बहुत जल्दी अगर आपको ठीक करनी है तो आप इस उपाय को करके देखेंगे ना। इससे इजी, इससे आसान उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यह उपाय भी आपको कहां करना है, अपने घर पे, ठीक है ना। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस प्रकार से पीले चंदन की। अगर आपके पास में शुद्ध पीला चंदन नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप करिएगा 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज करिएगा। मैं कोई भी पूजा पाठ से संबंधित चीजें आपके घर तक डिलीवरी करूंगा, चाहे आप देश में रहते हो या फिर विदेश में रहते हो, ठीक। चलो, पीला चंदन को क्या करेंगे, गाढ़ा सा पेस्ट बनाने के बाद में आपके घर के गमलों में या फिर आपके घर की क्यारियों में कोई भी एक पत्ता लगा हो, कोई भी एक पत्ता लगा हो या फिर नीचे गिरा हुआ पत्ता हो, तोड़ेंगे तो है नहीं, जो भी पत्ता आपके घर में नीचे गिरा हुआ मिल जाए उस पत्ते को उठाओ, अच्छे से उसको धुलो, और धुलने के बाद में आपको अच्छे तरीके से पूरे के पूरे पत्ते के ऊपर आपको पीले चंदन क्या करना है, लेपन करना है। एक चीज के यहां पे विशेष ध्यान दीजिएगा,
जब आप लेपन कर रहे हो तो वो पत्ता तुलसी माता का पत्ता नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी पत्ता लेकर के आप लेपन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तुलसी माता का पत्ता नहीं होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं आपको। जैसे मैंने देखो लेपन कर दिया, कहीं से भी हरा वाला भाग आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, करना। और उसके बाद में जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, बरसों से, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके कल्याणेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, आपके घर के महादेव का जो शिवलिंग है, कहीं बाहर मत जाना, अपने ही घर में रात के टाइम पे महादेव का जो शिवलिंग हो उन्हीं के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के कल्याणेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मानिए जो उसकी बीमारियां होंगी, बहुत दिनों से वो इंसान परेशान है किसी भी चीज को लेकर के, वो इंसान धीरे धीरे करके ठीक जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। बात आ रही क्या समझ में? 2 उपाय की हमने बात कर ली है, बहुत छोटे छोटे से। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो आपको बहुत काम आने वाला है। लेकिन क्या इसके फायदे हैं, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना भाई। बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा दूर्वा, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आपको भी लेनी है दूर्वा। दूर्वा लेने से पहले हम लोग बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नज़र, टोने, टोटके, हाय ऐसी कंडीशन होती है, गुस्से लोग बहुत करते हैं, मतलब घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, तो आपकी दूर्वा का उपाय इस एकादशी पे करना, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आपको दूर्वा लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना, 3 या 4 दूर्वा ले लेना, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। दूर्वा के साथ में एक आपको छोटी सी कटोरी लेनी है ना, उस कटोरी के अंदर आपको अपने घर से जल भरना है। थोड़ा सा इसी जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल डालेंगे या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल डाल देंगे, थोड़ा सा 2-4-10 बूंद डालने के बाद में आपके पास में होगी दूर्वा, अरे होगी कि नहीं होगी, तो 3 दूर्वा आपको क्या करनी है, इसी जल के अंदर डाल देना, और फिर आप इस कटोरी को उठाना, अपने पूरे घर में घूम लेना, जितने भी रूम्स हो, कमरे हों, घूमने के बाद में आप अपने घर में जहां पे भी पूजा पाठ करते हो, उस पूजा पाठ करने वाले स्थान पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको इसको रख देना है और इसको ढक करके रखना है ना। जब एकादशी खत्म हो जाए, अगले दिन आ जाएगा शुक्रवार का दिन, 30 तारीख को सुबह 10 बजे से पहले आपको इस कटोरी को उठाना होगा। उठाने के बाद में इसे लेके चले जाना, एक तांबे में के लोटे में जल लेके महादेव के शिवलिंग के पास में फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और जो कटोरी का जल है दूर्वा के साथ में पूरा का पूरा नीलकंठेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा दूर्वा वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आपको समर्पित करना। जब समर्पित कर दोगे, यही जल क्या होगा, बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरेगा, आपके पास में वही कटोरी होगी, उसको लगा करके जल को रोक देना। अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से अगर आप कर देते हैं तो घर में आपके शांति होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी आप पे घर में क्लेश नहीं हो सकता, कभी आप पे घर में कोई भी व्यक्ति को नजर, टोने, टोटके, हाय जैसी कोई भी कंडीशन आप पे घर में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो 3 उपाय की भाई हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बहुत ही इजी से, बहुत ही आसान से उपाय की, जो कि होगी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत ही प्यारा सा स्पेशल सा उपाय, ठीक है ना। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी केसर की, जो कि स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। केसर लेंगे, फिर से वही काम करना है, थोड़ा सा जल भरेंगे, 2-4 बूंद गंगा जल डालेंगे या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल डालेंगे, और जो मैंने आपको केसर दिखाया उस केसर को इसके अंदर डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में अपनी उंगलियों को घुमा करके इस केसर को उस पानी या फिर जल में मिक्स करेंगे। जब मिक्स करोगे तो उस वाटर का, उस पानी का कलर कैसा हो जाएगा, केसरिया रंग का, हल्का सा मरून टाइप का हो जाएगा, सुंदर सा, ठीक। फिर आप इस कटोरी को उठाना, साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज भी लेनी है, और वो आपको लेनी है एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, ठीक है ना। पहुंच जाएंगे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन।
आपके पास में जो एक बेल पत्र है, उस एक बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके वही जो केसरिया वाला जल आपके पास में है उसे समर्पित कर देंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। साथ ही साथ जो आपकी कामना है, आपकी जो विशेष हैं उसे कह के यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने इस एकादशी पे कर लिया तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो शिव शंभू भोलेनाथ पूरी जरूर कर देंगे। तो मैंने कोशिश की आप सभी को इस एकादशी पे स्पेशल से उपाय को, प्यारे से उपाय को समझाने की। तो आज सभी लोगों को इस उपाय को करना है, भूलना किसी को भी नहीं है। तो वीडियो भाई पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।